Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home and studying for PA1 exam. Yes? Okay, so yesterday we had done our chapter number 3 and 7 of revision, and today we are going to revise chapter number 8 and 9. Okay, so before we start our class, we will see today's thought of the day and activity. Okay, today's thought of the day is a winner is a dreamer who never gives up. So, जो आपको विन करना होगा, जो आपको लाइफ में सक्सेस होना होगा, तो क्या करना है? ड्रीम करना है. उसके लिए उस जो ड्रीम के लिए ट्राई करना है, गिव अप नहीं करना है. एक बार दो बार जो फेल हुआ तो भी आपको ट्राई करना है. नेवर गिव अप, जो गिव अप नहीं करना है. ओके, जो विनर होता है वो ड्रीमर होता है, जो ड्रीम को सक्सेस करने के लिए ट्राई कंटिन्यूसली ट्राई करता है. ओके, सो टुडेज एक्टिविटी इज, यू नो दैट करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व डैश एज इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स. जो यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स का कौन सा दिन मनाता है, ऑब्जर्व करता है? आंसर इज 29th June. Option number D, 29th June. Okay, the United Nations observed 29th June as International Day of the Tropics. जो हाईलाइट करता है चैलेंजेस जो होता है, ट्रॉपिक्स क्या क्या फेस करता है, उसके जो 29th जून को ऑब्जर्व करता है. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced the relief package worth -crore against COVID-19. जो सेकेंड वेव आया है उसके लिए जो फंड रिलीज हुआ है, पैकेज कितना रिलीज किया है निर्मला सीतारामन ने? उसका आंसर है यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ अनाउंस्ड अ slay of measures to provide relief to people. जो बिजनेस करते हैं, अफेक्ट होता है बिजनेस कर पीपल को, और इस पेंडेमिक कोविड-19 से जो क्रिटिकल कंडीशन में है उसको बचाने के लिए टोटल वर्थ ऑफ 6,28,993, मतलब ये है ऑप्शन नंबर ए, इतना जो फंड रिलीज किया है. ओके, सो इफ यू वांट टू collect more information, you can search on Google and you can get information about all current affairs. Okay, so let us start our revision part. Yes, you know that chapter number 8, our chapter number 8 is सॉइल के बारे में है. ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है. आपका बुक में जो 51 पेज से स्टार्ट होता है ये लेसन, जो आपको अच्छे से पढ़ना होगा. जो MCQ आने क्वेश्चंस आएगा तो ओनली you will focus on that, but you need to read the chapter thoroughly, then only you can understand and you can give answers of any type of questions. Okay, so in this chapter what we studied, soil क्या होता है, जो upper layer of our earth in which plants grow is called soil, and formation कैसे होता है, weathering क्या है, and types of soil in India. इंडिया में मेन 6 types of soil है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में
पढ़ाई किए थे। यस। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, जो सॉइल को प्रोटेक्ट क्यों करना है इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में देखे थे। यस। सो हम देखते हैं क्विक रिव्यू में क्या है जो इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स क्या है। सॉइल इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन। सॉइल जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, गिफ्ट ऑफ नेचर। एंड सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस, बट सॉइल एरोशन इज़ अ quick process. And the top layer of our earth is called soil. जो ऊपर का जो लेयर है, upper layer is called soil. There are 6 main types of soil. They are alluvial soil, red soil, black soil, mountain soil, laterite soil and desert soil. इसमें जो most fertile soil है ये alluvial soil है. Okay. And least fertile है desert soil. And alluvial soil is the most important and fertile soil. ये कहाँ होता है alluvial soil? नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया में एंड कोस्टल एरिया में alluvial soil होता है. एंड ब्लैक सॉइल कहाँ होता है? ब्लैक सॉइल जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इस एरिया में होता है. एंड कॉटन अच्छे से ग्रो होता है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं और रिगर सॉइल भी कहते हैं. एंड रेड सॉइल जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटका इस प्लेस में जो रेड सॉइल ज़्यादा होता है. एंड लेटराइट सॉइल जो है वो अच्छे से रेन होता है, रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होता है उस एरिया में होता है. एंड द घाट्स रीजन होता है, घाट्स वेस्टर्न घाट रीजन में ज़्यादा लेटराइट सॉइल होता है. एंड माउंटेन सॉइल कहाँ होता है? माउंटेन हिल एरिया में जो माउंटेन सॉइल होता है, माउंटेन एरिया में जो माउंटेन सॉइल है वो ह्यूमस है. ह्यूमस मतलब जो ऑर्गेनिक होता है, जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स जो है उसका जो डिकम्पोजिशन होता है ना, उसके वजह से जो सॉइल है वो ह्यूमस हो जाता है. ओके. एंड डेजर्ट सॉइल जो है वो सैंडी होता है, ड्राई होता है. ये राजस्थान, गुजरात एंड सम प्लेसेस ऑफ हरियाणा में भी हमको देखने के लिए मिलता है. एंड इम्पोर्टेंस क्या है ये सॉइल जो इरोशन होता है, जो सॉइल कैसे इरोशन होता है, जो फ्लड आता है तो और एनी टाइप ऑफ विंड से वॉश आउट हो जाता है, जो एरोशन हो जाता है. सो आपको क्या करना है इसके लिए, इसको बचाने के लिए, सॉइल को बचाने के लिए वी नीड टू कंस्ट्रक्ट डैम्स ऑन रिवर्स. जो ज़्यादा ज़ोर से फ्लो होता है रिवर्स, उसको डैम कंस्ट्रक्ट करना है. एंड मोर प्लांट्स एंड ट्री को ग्रो करना है, फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करना है. एंड while you are plugging any type of crops, you need to proceed right method and avoid overgrazing. जो animal grass को graze करते हैं, जो they will have their food, no, grass, that is they should not have that ओवरली, जो ओवर ग्राजिंग नहीं करना है. ये सब करने की वजह से हम जो सॉइल इरोशन होता है उससे बचा सकते हैं सॉइल को. ओके. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. जो क्रॉप्स होता है वो डिफरेंट एरिया में, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स कैन ग्रो. ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल एंड रिगर सॉइल भी कहते हैं. लेटराइट सॉइल जो है वो हैवी रेनफॉल होता है उस एरिया में होता है. एंड वी नीड टू कंजर्व और प्रोटेक्ट
our natural resource. It's our duty. It's our, like, we need to protect our natural resources for next generation. Okay, so it is about quick review, and let us see some MCQ questions. Okay, so first one, soil dash soil is found in the areas of heavy rainfall. कहाँ होता है हेवी रेनफॉल एरिया में? जो कैसे सॉइल देखने के लिए मिलता है वो है लेटराइट सॉइल. Laterite soil can found in the areas of heavy rainfall. And second one, most of the Deccan Plateau area is covered with dash. जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन में कौन सा टाइप ऑफ सॉइल मिलता है वो है डेक्कन प्लेट्यू रीजन में ज़्यादा हमको देखने के लिए मिलता है ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलता है डेक्कन प्लेट्यू रीजन में. एंड कॉटन ग्रोज वेल इन, ये भी वही आंसर है, दैट इज ब्लैक सॉइल. कॉटन जो है, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं, जो कॉटन अच्छे से ग्रो होता है. एंड फोर्थ वन, डैश सॉइल इज मेड अप ऑफ लावा. जो वॉल्केनो होता है वो लावा जो आता है उसके उस लावा से जो बनाया होता है ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ लावा. एंड फिफ्थ वन, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज, जो फर्टाइल अच्छा, जो फर्टिलिटी अच्छा होता है उस सॉइल में वो है अलुएल सॉइल. जो प्लेन, कोस्टल प्लेन एंड नदर्न प्लेन में ज़्यादा होता है अलुएल सॉइल. And fifth one, the most fertile, fifth one is the answer, yes, alluvial soil. And sixth one, soil is gift of nature. नेचर का गिफ्ट है ये. And seventh one, there are dash main types of soil in India. इंडिया में there are 6 type of soil. Okay. And eighth one, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड, ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल भी कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी. एंड नाइन्थ वन, विच सॉइल इज़ वेरी ह्यूमस कौन सा वाला सॉइल होता है वो है माउंटेन सॉइल. ह्यूमस होता है जो एनिमल एंड डेड प्लांट्स का जो डिकम्पोजिशन का कंटेंट ज़्यादा होता है माउंटेन सॉइल में. एंड टेंथ वन, डेजर्ट सॉइल कैन बी इन. कहाँ होता है डेजर्ट सॉइल? जो आपको पता है राजस्थान में डेजर्ट है, जो राजस्थान में डेजर्ट सॉइल देखने के लिए मिलता है ज़्यादा. जो 10 MCQ क्वेश्चंस है उसका आंसर से ये, जो मैं इसको जो PDF में भेज रही हूँ आप लोग लिख सकते हैं. ओके, इन FNB यू कैन राइट. देन वी विल सी चैप्टर नंबर 9 जो है उसका भी हम देखते हैं क्या क्या था इस चैप्टर में. अवर चैप्टर नंबर 9 इज अवर नेचुरल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ. जो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखे थे, जो रिसोर्सेस होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेस होता है वो है एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स, ये सब जो नेचुरल रिसोर्स होता है. इसमें एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल जो होता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल होता है. जो नेचर में अपने आप रिन्यू होता है वो इनएग्जॉस्टेबल होता है, एंड नॉन रिन्यूएबल होता है वो एग्जॉस्टेबल होता है. जो हम हमारे यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं तो खाली हो सकता है, वो कोल, पेट्रोलियम में सब खाली हो सकता है. बट एयर, वाटर, दे आर नेचुरल रिसोर्सेस, दे कैन रिन्यूएबल. यस, आपको पता है ये. एंड नेक्स्ट, फॉरेस्ट जो है वो हमारा
नेचुरल रिसोर्स है वो कैसे हमारा नेचुरल रिसोर्स है, क्यों हम ये इम्पोर्टेंस है, हमको क्यों प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट एरिया को, एंड कितना टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है इन इंडिया. Types of forest in India, they are evergreen forest, deciduous forest, thorny and scrub forest, mountain forest, mangrove forest. These are the types of forest in India. इसके बारे में हम वीडियो क्लास में पढ़े थे. Yes. And conservation of forest, like soil, we need to conserve forest also. That is very important. So these all the things we studied in this chapter, right? We will see quick review now. So land covered with natural vegetation is called forest area. जो naturally vegetation होता है, naturally grow होता है plants and trees, उसको क्या कहते हैं हम? उसको forest area कहते हैं. And forests are our natural property. Forests are our national property होता है, जो naturally grow होता है and ये national property है, जो हमको कोई हक नहीं है इसको destroy करने के लिए. ये national property है. And the Indian forests is less than the required. जो हमारा इंडिया में 20% ऑफ फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन 33% होना है. वो जो 33% रिक्वायर है, लेकिन हमारा इंडिया में जो 20% ही फॉरेस्ट एरिया है. वी नीड टू इंक्रीज दैट फॉरेस्ट एरिया. सो वी नीड टू कंटिन्यूसली ग्रो मोर प्लांट्स and we should not cut trees. And forests give us many things such as raw materials for industries and food and shelter to wildlife. जो जो हमारे लिए जो फॉरेस्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट है. जो ऑक्सीजन मिलता है, रेनफॉल इससे होता है, फ्लड जो कम होता है, सॉइल इरोशन कम होता है, एंड फूड मिलता है इससे, फूड फ्रूट्स मिलता है. जो इंडस्ट्री के लिए जो हमारे यूज़ के लिए करते हैं, फर्नीचर्स, मैच स्टिक्स, हाउस, these all kinds of things can be done by forest products, like raw material से हम बनाते हैं. एंड इंडिया में जो मेन 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, बट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो इंडिया, हमारे कंट्री जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द एरिया कवर्स द डेसिडियस फॉरेस्ट. एंड अदर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर evergreen, thorny, mountain and mangrove. And in India, wildlife is rich and varied. जो हमारा जो फॉरेस्ट है उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारा वाइल्ड लाइफ. जो वाइल्ड एनिमल्स होता है वो वेरी इम्पोर्टेंट होता है. जो हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ है वो रिच है, जो वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है. एंड nowadays they are disappearing. जो उसका जो नंबर्स है वो कम होते जा रहा है. हम उसके लिए हमको क्या करना है, कुछ प्रोग्राम करके, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होता है उसको डेवलप करके जो प्रोटेक्ट करना है वाइल्ड लाइफ को. वी हैव मैनी नेशनल पार्क्स एंड बर्ड सेंचुरीज. आपको पता है गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट एरिया को प्रिजर्व करके जो सेंचुरीज बनाते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं, टू सेव अवर वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सेव द इंडेंजर्ड स्पीशीज. जो इंडेंजर्ड जो रिस्क में है उस स्पीशीज को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं. यस, आपको पता चला ये इस
इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है. बट यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर thoroughly. You have to read it. Okay? Then only you can understand the concept. Otherwise, simply you will see question answers and MCQs, then only few hours or a few days it will remain. But you will study thoroughly, then it will remains for your lifetime. So study for your knowledge, not for exams. Okay? Yes. So let's see some MCQ questions. First one, which of the following is a natural resource? इसमें जो नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? बिल्डिंग, मशीन, फैक्ट्री, फॉरेस्ट. जो हमारा आंसर होगा फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल रिसोर्स है. एंड सेकेंड वन, इन विच स्टेट इज़ द गिर नेशनल पार्क? गिर नेशनल पार्क कहाँ है, कि किस स्टेट में है, कौन सा स्टेट में है? वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात. गुजरात में है. ओके. थर्ड वन, इन विच स्टेट सुंदरबन फॉरेस्ट आर लोकेटेड? सुंदरबन फॉरेस्ट कहाँ होता है? जो वेस्ट बंगाल में होता है सुंदरबन फॉरेस्ट. सुंदरबन डेल्टा है उस रीजन में, सुंदरबन फॉरेस्ट भी वहाँ होता है. एंड फोर्थ वन, इन इंडिया फॉरेस्ट एरिया इज -%. कितना परसेंट है इंडिया में? ओनली 20% है. ओके. ओनली 20% ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट रीजन. एंड फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज मानसून फॉरेस्ट? मानसून फॉरेस्ट को हम ये भी कहते हैं, वो है डेसिडियस फॉरेस्ट. डेसिडियस फॉरेस्ट है, उसको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं. एंड सिक्स्थ वन, माउंटेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज? माउंटेन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं हम? जो कोन जैसा होता है उस एरिया में ट्रीज, उसके लिए वो कोनिफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं. एंड सेवेंथ वन, मेन ट्री ऑफ थोर्नी फॉरेस्ट इज? मेन ट्री होता है थोर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट में, वो है कीकर. कीकर जो छोटा छोटा लीव्स होता है उसमें, एंड उसमें जो लॉन्ग रूट्स होता है, थिक बार्क होता है, शार्प थोर्न्स होता है, इसलिए उस एरिया में कीकर ज़्यादा होता है. एंड एट्थ वन, माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन? कौन से रीजन में होता है माउंटेन फॉरेस्ट? आपको पता है ये हिमालयन रीजन में ज़्यादा होता है. माउंटेन हिल एरिया में जो हिमालयन रीजन में माउंटेन फॉरेस्ट ज़्यादा होता है. एंड नाइन्थ वन, सुंदरबन फॉरेस्ट आर होम टू द? कौन से जो एनिमल का होम है जो सुंदरबन फॉरेस्ट? वो है रॉयल बंगाल टाइगर. टाइगर, यस, ऑप्शन नंबर ए, टाइगर. And 10th one, which tree is most important of the deciduous forest? In deciduous forest you can see which tree, that is teak. Teak is the most important of the deciduous forests. जो आंसर कीज है इसमें चैप्टर नंबर 9 का जो MCQ है उसका आंसर कीज है. I will share this PDF with you. Okay, you have to write it in your FNB as write before you start revision. Okay, first write revision, then write all the question and answers, and study well for the examination. Okay, so if you have any queries you can contact me, you can message me, you can ask me. Okay, I will tell you about that. Any queries, any questions, any doubts you have, please tell me or please message me. Okay, bye bye, take care.